विकी कौशल की छावा का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखकर मैं आ चुकी हूँ। इस मूवी का बहुत बज़ था क्योंकि बहुत टाइम से भाई डिले हो रही थी। पहले पुष्पा के साथ क्लैश होने वाला था, बट अब फाइनली ये 14 फेब को रिलीज हो चुकी है वैलेंटाइन डे के मौके पर। तो सच बताऊं यार, जब मैं इस मूवी को देखने के लिए जाने के बारे में सोच रही थी तो मेरी एक्सपेक्टेशन सातवें आसमान को फाड़कर ऊपर पहुंची हुई थी। विकी कौशल से, रश्मिका मंदाना से, इनफैक्ट मूवी की पूरी स्टार कास्ट से मेरी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी। क्या वो फुलफिल हो पाई हैं या फिर नहीं? और क्या ये मूवी आज तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस जो हमने विकी कौशल की देखी है उसको भी मात दे रही है या फिर नहीं? और क्या दूसरी हिस्टोरिकल मूवीज जो अभी तक बॉलीवुड में आई हैं, रिलीज हुई हैं, लाइक तानाजी, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, उस लेवल पर खरी उतरती है या फिर नहीं? क्या संभाजी महाराज के कैरेक्टर के साथ उस तरीके से जस्टिस कर पाती है या फिर नहीं जो रियल लाइफ में था? इन सारे सवालों के जवाब तुम्हें आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें बता देती हूँ कि भाई मैं मूवी देखने अकेले नहीं गई थी। हिस्ट्री कनेक्ट से सिद्धार्थ सिंह भी हमारे साथ इस मूवी को देखने के लिए गए थे, तो उनका ओपिनियन भी आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत कम मूवीज ऐसी होती है जो शुरू में ही आपको इंप्रेस कर देती है। पहले सीन से ही आपको बैटल सीन्स देखने को मिल जाते हैं, और वो भी कोई छोटा मोटा एक्शन सीक्वेंस नहीं या बैटल सीन नहीं, एक पूरा लंबा सीक्वेंस देखने को मिलता है जहां तुम ये सोचते हो कि भाई शुरुआत धीमे धीमे होगी, बट नहीं, यहाँ पर शुरुआत में ही एक बॉम्ब फोड़ दिया जाता है और उससे आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि भाई शुरुआत इतनी खतरनाक है तो क्लाइमेक्स कैसा होगा? क्या क्लाइमेक्स हमारी एक्सपेक्टेशन से और दुगना था या नहीं? सारे सवालों के जवाब तुम्हें धीरे धीरे वीडियो में मिलते रहेंगे। तो देखो भाई, अगर तुम इस मूवी को देखने का प्लान कर रहे हो या देख कर आ चुके हो तो मेरा एक सवाल है तुमसे, वो ये कि तुम मुझे ये बताना कि विकी कौशल गिनकर कितनी बार इसमें दहाड़े हैं, कितनी बार उन्होंने रोर किया है। लेकिन हाँ, एक बात मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, जब जब वो दहाड़ेंगे तब तब तुम्हारे रोंगटे जरूर खड़े हो जाएंगे। बेसिकली विकी कौशल ने हमें हमेशा जितनी बार भी कोई कैरेक्टर स्क्रीन पर दिखाया उसे बढ़िया से एग्जीक्यूट किया है, उस कैरेक्टर को जिंदा कर दिया है, और यहाँ पर उन्होंने संभाजी महाराज के कैरेक्टर को जिया है। इस बात को तुम जब उन्हें स्क्रीन पर देखोगे तो महसूस कर जाओगे। उनका बॉडी लैंग्वेज, उनका पूरा का पूरा अटायर, उनका लुक, उनके बात करने का तरीका, तलवारबाजी जिसके लिए उन्होंने अलग से ट्रेनिंग भी ली है, हर चीज में वो परफेक्ट दिखते हैं। जितने भी एक्शन सीक्वेंस हैं उनमें मुझे एक बार भी ये नहीं लगता कि विकी कौशल ने मुझे इंप्रेस नहीं किया। नहीं, हर बार वो इंप्रेस करके जाते हैं। और भाई कुछ कुछ सीन तो ऐसे हैं जो दिमाग में मेरे अभी तक चल रहे हैं, लाइक वो शेर वाला सीन। अगर तुमने ट्रेलर में देखा है, जब तुम इसे मूवी में देखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि कितने बढ़िया तरीके से इसे एग्जीक्यूट किया गया है। ऐसे ही नहीं कि भाई पकड़ लिया और मार दिया, नहीं, जिस ट्रेनिंग का इस्तेमाल शेर को मारने के लिए उन्होंने किया है वो देखकर लगता है कि हाँ, एक सोच है, एक विजन है जिसको इन्होंने कंप्लीट किया। नकली बिल्कुल भी नहीं लगता है, इनफैक्ट पूरी प्लानिंग के थ्रू से वेल एग्जीक्यूट किया गया है। हाँ, कुछ कुछ जगह पर मुझे ऐसा जरूर लगा कि उरी वाला विकी कौशल आ गया, उनकी एक झलक जरूर महसूस होती है। मुझे लगा कि कहीं अभी ना बोल दे हाउस द जोश, बिकॉज ये चीज मुझे इसलिए फील हुई जब बाजीराव मस्तानी आई थी, उसमें हमने रणवीर सिंह का एक कैरेक्टर देखा था, मराठा वाला जो कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया था, वहां पर वो बहुत ही बढ़िया तरीके से, फ्लॉलेस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ जगह पर भाषण देते हुए, जनता को संबोधित करते हुए या पूरे मराठा साम्राज्य को संबोधित करते हुए मुझे चीज थोड़ा सा फ्लेवर मिसिंग लगा, बट मैं इसको इग्नोर भी कर सकती हूँ। और सबसे बड़ी गलती जिसका तुम वेट कर रहे हो, क्यों मैं इसे बिगेस्ट मिस्टेक कह रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी पूरी एक्सपेक्टेशंस मतलब पानी में चली गई यार, और वो है इस मूवी में रश्मिका मंदाना। यार मुझे लगा था कि यार पद्मावत जब हम देख रहे थे उसमें दीपिका पादुकोण को देख रहे थे, या फिर प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर देख रहे थे हम बाजीराव मस्तानी में, जब इस तरीके के रानी के कैरेक्टर होते हैं ना, जब उन्हें प्ले किया जाता है तो उनका एक एटीट्यूड होता है, इनका एक ऑरा होता है। रश्मिका ने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया यार। इनफैक्ट वो अपनी डायलॉग डिलीवरी में उनका साउथ का एक्सेंट साफ साफ नजर आता है। ऐसा लगता है कि बस पढ़कर बोल रही है, सॉफ्ट स्पोकन है, एक सुंदर सी स्त्री है। कहीं पर भी उन्होंने उस एटीट्यूड को कैरी ही नहीं किया है। इनफैक्ट उनकी जगह डायना पेंटी, जो एक बहुत छोटे से एक या दो ही डायलॉग होंगे लेकिन वो उतने इम्पैक्टफुल तरीके से एग्जीक्यूट किए गए हैं, उन्हें देखकर लगता है कि भाई अगर रानी यसुबाई का कैरेक्टर इनकी बजाय कोई और प्ले करता तो शायद ज़्यादा बढ़िया एग्जीक्यूट होता, क्योंकि डायना पेंटी जिनका कैरेक्टर बहुत छोटा सा है वो भी इम्पैक्ट छोड़कर जा रही हैं। सीरियसली यार, रश्मिका मंदाना ने मुझे बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं किया है, और यही इस मूवी की सबसे बड़ी कमी है। विकी कौशल को छोड़कर कोई भी कैरेक्टर आपके जहन में नहीं रहने वाला है। मतलब स्क्रीन पर एक्टर्स आते हैं, डायलॉग बोलते हैं, चले जाते हैं। कोई भी एक
स्टैब्लिश नहीं कर पाए वो किसी भी कैरेक्टर को, कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाया। दो लोग हैं जिन्होंने अपना इम्पैक्ट बहुत बढ़िया तरीके से छोड़ा है। पहला है अक्षय खन्ना का कैरेक्टर। सीरियसली उन्हें देखकर मैं इंप्रेस हो गई हूँ, जिस तरीके से उन्होंने औरंगजेब के कैरेक्टर को प्ले किया है, पकड़ा है, जो गुस्सा उनकी आंखों में दिखा है वो पूरा का पूरा दिखाता है कि हाँ भाई ये बहुत क्रूर अपने टाइम के शासक रहे हैं और इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से उसे एग्जीक्यूट करके दिखाया है। नो डाउट उनके डायलॉग बहुत कम है, उनका स्क्रीन प्रेजेंस भी बहुत कम टाइम का है, लेकिन मुझे उसके बावजूद भी ऐसा लगा कि वो विकी कौशल को टक्कर दे रहे हैं। अगर उन्हें फुल फ्लेज स्क्रीन टाइम दिया जाता, उनका बढ़िया से यूटिलाइज किया जाता, तो वो विकी कौशल को भी पीछे छोड़ सकते थे। सच में विकी कौशल के अलावा आशुतोष राणा बहुत कम टाइम के लिए है, लेकिन जब जब आते हैं उनका एक इम्पैक्ट रहता है। और एक चीज़ मुझे ये भी मिसिंग लगी कि उनके कैरेक्टर की जब डेथ हो जाती है तो उस पूरे के पूरे सीन को दिखाया ही नहीं गया, एक छोटी सी कुछ झलकियों में निपटा दिया। अगर वो इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे तो भाई मुझे लगता है कि उनके कैरेक्टर के कुछ एक्शन सीक्वेंस हमें दिखाने चाहिए थे। अब बात करते हैं उस मुद्दे पर कि क्या ये मूवी अपनी कहानी के साथ जस्टिस करती है, क्या उस बुक के साथ जस्टिस करती है जिस पर ये लिखी गई है, संभाजी महाराज के कैरेक्टर के साथ क्या जस्टिस हुआ है। ये सारी बातें उनकी लेगेसी को मेंटेन करके रख पाती है, नहीं कर रख पाती है, सारी बातें तुम्हें बताएंगे सिद्धार्थ सिंह, जिनका हिस्ट्री का चैनल है और हिस्ट्री के ज्ञाता है, इन्हें बहुत सारी नॉलेज है, तो मुझसे ज़्यादा बेटर तरीके से ये बता पाएंगे। तो सिद्धार्थ सिंह आपका क्या कहना है इस बारे में? तो स्वानी, सबसे पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूं, फिर आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा डिटेल में मूवी बताई गई। तो हिस्ट्री ये है कि 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है और मराठाओं के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा होता है कि आगे स्वराज की जो अवधारणा है उसको कौन लीड करेगा। उस समय पर राजा राम, जो कि शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे थे, उनकी जगह पर संभाजी गद्दी संभालते हैं, क्योंकि उस समय राजा राम छोटे थे। और मूवी में भी यही दिखाया गया है कमोबेश। संभाजी महाराज 120 लड़ाइयाँ लड़ते हैं औरंगजेब के सामने 9 सालों के अंदर, और इनमें से एक भी लड़ाई में वो हारते नहीं हैं। बाद में कुछ लोगों की गद्दारी की वजह से संभाजी महाराज को पकड़ लिया जाता है, उनके साथ बहुत ज़्यादा ब्रुटैलिटी की जाती है और टॉर्चर जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते उस लेवल पर टॉर्चर किया जाता है, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अब अगर हम मूवी को देखें तो मूवी इसी सीक्वेंस में चलती है और बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करती है संभाजी महाराज की बहादुरी को, और किस तरह से वो दिखाते हैं मुगल ब्रुटैलिटी को, वो भी काफ़ी हद तक जस्टिफाइड लगता है। एक अच्छी बात मुझे जो लगी वो ये लगी कि इन्होंने जो संभाजी महाराज के टाइम पर जो मराठा पॉलिटिक्स चल रही थी उसको भी दिखाया है, और साथ ही साथ औरंगजेब से लड़ाई को भी दिखाया है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से आप सबको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद संभाजी महाराज को लेकर इतनी होलसम मूवी बनी है। तो आई थिंक आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। और ओवरऑल अगर बताऊं तो संभाजी महाराज की लेगेसी को बहुत अच्छे से ये दिखाती है, मूवी पूरी लेगेसी को फॉलो करती है, और विक्की कौशल ने बहुत अच्छे से उनके कैरेक्टर को प्ले किया है। तो भाई कुल मिलाकर मुझे मूवी बहुत बढ़िया लगी। सबसे बड़ी चीज़ की यार, जिस तरीके से हर फ्रेम को भरा गया है, हर फ्रेम को रिच बनाया गया है, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके आपको कहीं पर भी खाली नहीं लगने वाला है। लड़ाई चल रही है दूर दूर तक, जहां तक आपकी नजर जा रही है सब उसी पैशनेट तरीके से लड़ रहे हैं जिस तरीके से विक्की कौशल का कैरेक्टर यानी कि संभाजी महाराज का कैरेक्टर लड़ रहा है। तो वो चीज़ अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई तीर ऐसे ही नहीं मार रहा है, कोई तलवार ऐसे ही नहीं चला रहा है कि मजे में ऐसे लगे हुए हैं चलो हम पीछे हमें कोई नहीं देख रहा है। नहीं, सबने अपना काम बहुत ही सीरियस तरीके से किया है। वहां पर जो सेट्स लगाए गए हैं, जो पूरे का पूरा अटायर यूज किया गया है सबके लिए, वो दिखाता है कि उस टाइम की बात हो रही है। छोटी छोटी चीजों पर भी ध्यान दिया गया, जो नक्काशी उस टाइम पर होती थी। संभाजी महाराज मराठाओं के टाइम के जो महल होते थे उनको भी बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट करके दिखाया गया है। इनफैक्ट म्यूजिक में यार रहमान ने 4 चांद लगा दिए हैं। मुझे सुनकर बड़ा मतलब दोनों का अलग अलग है। जब संभाजी महाराज का कैरेक्टर स्क्रीन पर आता है तो उनका म्यूजिक बहुत तगड़ा और बहुत हाई लेवल एनर्जी का है, और जब औरंगजेब आते हैं तो वो एक बहुत ही सूदिंग और बहुत ही मतलब आप जब उसे सुनोगे ना तो फील करोगे कि हाँ भाई किस कमाल के लेवल का म्यूजिक यहाँ पर दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ क्लाइमैक्स, जिस तरीके से भाई मैंने सोचा भी नहीं था इसे इस तरीके से एग्जीक्यूट करके दिखाया जाएगा। स्क्रीन पर सारी चीज़ों को उतार कर दिखाया, आप देखोगे तो रो दोगे, आपके रोंगटे भी खड़े होंगे। फर्स्ट हाफ आपको थोड़ा स्लो लग सकता है, लेकिन सेकंड हाफ अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम देता है, और टाइम देने के साथ साथ डिटेलिंग पर भी वर्क करता है। आप उसे देखोगे तो जब एंड होगा तो पूरे के पूरे थिएटर में सन्नाटा छा गया था। ऐसा बहुत कम मूवी में होता है। बट अगर आप हिस्ट्री से थोड़ा सा जुड़े हो, संभाजी महाराज के कैरेक्टर के बारे में जानते हो, तो ये तुम्हें बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस देने वाली है। और हाँ, अगर तुम विक्की कौशल के फैन भी नहीं हो तो भी इस मूवी को जाकर देखो। मैं कहती हूँ कि भाई
10 करोड़ रुपए उन्होंने इस मूवी को करने के लिए लिए हैं, कम से कम 100 करोड़ रुपए जरूर लेने चाहिए थे जिस लेवल का परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। तो मैं तो इंप्रेस हुई इस मूवी से, बट मेरे दिमाग में ये एक सवाल ये भी है और तुम्हारे लिए भी है कि क्या तुम इस मूवी को देखने के लिए जाओगे, क्योंकि एक मास मसाला एंटरटेनमेंट मूवी नहीं है, ये हिस्ट्री की मूवी है, हिस्ट्री की कहानी को बताती है। कमेंट करके जरूर बता देना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।